होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 आय व्यय और बचत के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, बैंक में बचत का धन रहता है। ऑप्शन ए सुरक्षित, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी असुरक्षित रहता है। इसका सही उत्तर है बैंक में बचत का धन सुरक्षित रहता है। बैंक में बचत का धन सुरक्षित रहता है। वहाँ पर आपका जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा रहता है वो ना घटता है, ना बढ़ता है, ना असुरक्षित रहता है, बल्कि बैंक में हमारा धन बचत का सुरक्षित रहता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है। पूंजी यानी ऐसी वस्तु जिससे धन मिल सके, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में हो। जैसे कि इस प्रश्न का ऑप्शन को देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए 10 का नोट, ऑप्शन बी फैक्ट्री भवन, ऑप्शन सी टैक्सी, ऑप्शन डी औजार। इसका सही उत्तर है औजार। औजार पूंजी नहीं है, जबकि 10 का नोट पूंजी है, अर्थात धन है, स्वयं प्रत्यक्ष रूप में धन है 10 का नोट। फैक्ट्री भवन ये भी एक अचल संपत्ति है। टैक्सी ये भी अचल संपत्ति है, लेकिन औजार पूंजी या संपत्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, बचत का मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शन ए भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, ऑप्शन बी मनोरंजन के लिए, ऑप्शन सी विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ऑप्शन डी सुख प्राप्ति के लिए। इसका सही उत्तर है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। बचत का मुख्य प्रयोजन अर्थात मुख्य उद्देश्य क्या है? भविष्य की आवश्यकताओं और आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए बचत को किया जाता है। इसका सही प्रश्न नंबर 4 है, बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन। बॉक्स में रखना, ऑप्शन बी बैंक में जमा करना, ऑप्शन सी पड़ोसियों के घर रखना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? बैंक में जमा करना। बैंक में जमा करने से धन हमारा सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होगा? आय व्यय में संतुलन हेतु निम्न में से कौन सा साधन उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए वार्षिक बजट, ऑप्शन बी मासिक बजट, ऑप्शन सी साप्ताहिक बजट, ऑप्शन डी दैनिक बजट। तो इसका सही उत्तर है मासिक बजट। मासिक बजट बनाने से आय व्यय का संतुलन जो है सही बना रहता है, क्योंकि जो हमारा पूरा धन है वो माह में सैलरी वगैरह जो है माह में एक बार मिलती है, तो पूरे महीने का जो इतनी आय है और पूरे महीने का जितना व्यय है उन सबको संतुलित करने के लिए मासिक बजट उपयुक्त रहता है। प्रश्न नंबर 6 है, आकस्मिक समय में धन काम आता है। आकस्मिक समय में कौन सा धन काम आता है? ऑप्शन ए वेतन का, ऑप्शन बी आय का, ऑप्शन सी बचत का, ऑप्शन डी लॉटरी का। तो आकस्मिक समय में धन कौन सा काम आता है? बचत का। बचत का धन आकस्मिक समय में काम आता है। प्रश्न नंबर 7 है, बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। ऑप्शन है स्कूली बच्चों के लिए, ऑप्शन बी पड़ोसियों के लिए, ऑप्शन सी स्वयं तथा आश्रितों के लिए, ऑप्शन डी मेहमानों के लिए। तो बचत स्वयं और तथा आश्रितों के लिए आर्थिक सुरक्षा का साधन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8 है, यदि पारिवारिक आय से व्यय कम हो तो शेष धन को कहते हैं। यदि पारिवारिक आय से व्यय कम हो तो शेष धन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फालतू धन, ऑप्शन बी अनावश्यक धन, ऑप्शन सी पारिवारिक बचत, ऑप्शन डी व्यवसायिक आय। तो यदि पारिवारिक आय से जो आय होती है, तो आय से व्यय को घटा देने से क्या बचता है? बचत होती है। क्या बचता है शेष? बचत। जो शेष धन बचता है उसको बचत कहते हैं।
तो इसका सही उत्तर है यदि पारिवारिक आय से व्यय कम हो तो शेष धन को पारिवारिक बचत कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे निसंचय कहेंगे? निसंचय अर्थात संचय। निम्नलिखित में से किसे निसंचय कहेंगे? ऑप्शन ए व्यय के बाद बचे धन को जमीन में गाड़ देने को, ऑप्शन बी उपलब्ध धन को तिजोरी में बंद करके रखने को, ऑप्शन सी कीमती आभूषण बनाने को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो निसंचय मैंने बताया था, निसंचय अर्थात संचय क्या होता है? संचय वैसा धन होता है जो जमीन में गाड़ देते हैं या कहीं तिजोरी में बंद करके रख देते हैं या आभूषण कीमती आभूषण बनवा लेते हैं, तो ऐसे धन को संचय कहते हैं। संचय एक ऐसा धन होता है जो बढ़ता नहीं है, जिसमें वृद्धि नहीं होती है। जब वहीं पर बचत क्या होती है? बचत में वृद्धि होती है और यह बचत भविष्य की योजनाओं के लिए रखा जाता है और उसमें वृद्धि होती रहती है। तो संचय यहाँ पर पूछा गया, तो संचय किसे कहते हैं? उपयुक्त सभी को। संचय में व्यय के बाद बचे धन को जमीन में गाड़ देना या उपलब्ध धन को तिजोरी में बंद करके रख देना या कीमती आभूषण बनवा देना, इन सभी को संचय कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 है बैंक में कम से कम कितनी राशि से खाता खोला जा सकता है? बैंक में सबसे कम धनराशि यानी कम से कम कितनी धनराशि से खाता खोला जा सकता है? तो न्यूनतम 500 रुपए से बैंक में खाता खोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से बचत कौन सी है? निम्नलिखित में से बचत कौन सी है? ऑप्शन ए उपलब्ध धन को तिजोरी में रख देना, ऑप्शन बी यूटीआई की योजना के अंतर्गत धन जमा कर देना चाहिए, ऑप्शन सी आभूषण खरीद लेना चाहिए, ऑप्शन डी महंगे एवं अधिक संख्या में वस्त्र खरीद लेना चाहिए। तो इनमें से बचत कौन सी है? ऑप्शन बी यूटीआई की योजना के अंतर्गत धन जमा कर देना चाहिए। तो जो बचत होती है, क्योंकि बचत कैसा धन होता है? एक ऐसा धन होता है जो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचा कर रखा जाता है और इस धन को योजना में लगा दिया जाता है जिससे कि उस धन में वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ पर सही उत्तर है यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की योजना के अंतर्गत धन को जमा कर देना चाहिए, जिससे इसमें ब्याज वगैरह मिलता रहेगा और धन में वृद्धि होती रहेगी। तो ऐसा धन जिस धन में वृद्धि भी होती रहे और जो है भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है, तो उसको बचत कहते हैं। धन को अगर तिजोरी में रख देंगे तो वो संचय कहलाएगा, या फिर आभूषण खरीद लेंगे तो वो संचय हो जाएगा, या महंगे और अधिक संख्या में वस्त्र खरीद लेना भी संचय कहलाएगा। और लेकिन किसी योजना में धन को लगा देना बचत कहलाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर बी होगा। प्रश्न नंबर 12 किसी यात्रा के अवसर पर प्रयोग में आने वाला चेक कौन सा चेक होता है? तो ऑप्शन ए उपहार चेक, ऑप्शन बी ऑर्डर चेक, ऑप्शन सी क्रॉस चेक, ऑप्शन डी ट्रैवलर चेक। तो यात्रा के अवसर पर कौन सा चेक प्रयोग किया जाता है? ट्रैवलर चेक यानी कि यात्री चेक। तो यात्रा के समय यात्री चेक का प्रयोग किया जाता है। यह सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा करते समय बहुत ही सुरक्षित रहता है, अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है उपहार चेक की राशि होती है। उपहार चेक की राशि होती है ऑप्शन ए 25 रुपये, ऑप्शन बी ये यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन बी होगा 21 रुपये, ऑप्शन सी 30 रुपये, ऑप्शन डी 50 रुपये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 रुपये। उपहार चेक की राशि कम से कम 21 रुपये से शुरू होती है। तो इसका सही उत्तर है बी 21 रुपये। प्रश्न नंबर 14 है संचय का जमा खाता किसके लिए लाभदायक है? प्रश्न नंबर 14 है संचय का जमा खाता किसके लिए लाभदायक है? ऑप्शन ए वृद्धों के लिए, ऑप्शन बी स्कूली बच्चों के लिए, ऑप्शन सी नौकरी करने वालों के लिए, ऑप्शन डी गृहिणी वर्ग के लिए। तो जो संचय का जमा खाता है वह स्कूली बच्चों के लिए होती है। स्कूल के बच्चों के लिए खाता खुलवाया जाता है और वहाँ पर प्रति माह संचय का खाता में कुछ पैसा जमा किया जाता है और उस पर ब्याज भी मिलता है। प्रश्न नंबर 15 है दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी धन की, ऑप्शन सी श्रम की, ऑप्शन डी इन सभी की। तो दैनिक जीवन में समय, धन, श्रम
यानी इन सभी की आवश्यकता होती है। इन सभी को बचा कर रखना चाहिए। समय को भी बचा कर रखना चाहिए, धन को भी बचा के रखना चाहिए और श्रम को भी बचा के रखना चाहिए। इन सभी को मितव्ययतापूर्वक व्यय करना चाहिए और फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ना ही समय बर्बाद करना चाहिए, ना ही धन को बर्बाद करना चाहिए और ना ही श्रम को बेकार में बर्बाद करना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के उपरांत क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वेतन, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी बोनस, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर है पेंशन। सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी को पेंशन प्रदान की जाती है, पेंशन प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 17 है, जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी अधिक ब्याज देना, ऑप्शन डी बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। तो जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन डी बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, किसान विकास पत्र योजना है। किसान विकास पत्र योजना है ऑप्शन ए जीवन बीमा की, ऑप्शन बी डाक खाने की, ऑप्शन सी बैंक की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डाक खाने की। किसान विकास पत्र योजना डाक खाने की योजना है। अगला प्रश्न है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? यूटीआई अर्थात यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1967 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1966 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1964 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1974 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1964 ईस्वी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 20 है, बचत की आवश्यकता है। ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी बंगला खरीदने के लिए, ऑप्शन सी भविष्य के आकस्मिक खर्चे के लिए, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। बचत की आवश्यकता मनोरंजन करने के लिए भी होती है और बंगला खरीदने अर्थात घर खरीदने के लिए भी होती है और भविष्य की आकस्मिक खर्चों के लिए भी बचत की जाती है, अर्थात इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा मुख्य रूप से सुरक्षा का साधन है। ऑप्शन ए स्वयं के लिए, ऑप्शन बी पड़ोसियों के लिए, ऑप्शन सी आश्रितों के लिए, ऑप्शन डी किसी के लिए नहीं। तो जीवन बीमा मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा का साधन है? आश्रितों के लिए। जीवन बीमा अपने आश्रितों अर्थात पत्नी बच्चों के लिए जो है मुख्य रूप से सुरक्षा का साधन है। प्रश्न नंबर 22 है, किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कहलाता है। ऑप्शन ए ट्रैवलर चेक, ऑप्शन बी क्रॉस चेक, ऑप्शन सी उपहार चेक, ऑप्शन डी ऑर्डर चेक। तो इसका सही उत्तर है उपहार चेक। किसी शुभ अवसर पर जैसे कि विवाह पर, जन्मदिन पर आदि के अवसरों पर उपहार चेक दिया जाता है। इसकी शुरुआत कम से कम 21 रुपये से शुरुआत होती है। 21 रुपये का उपहार चेक शुरुआत में होता है, कम से कम मूल्य का, और इससे अधिक का कितने भी रुपए का हो सकता है। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्न का। आज के अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के क्या लाभ हैं? बैंक में खाता खोलने के क्या लाभ हैं? दूसरा प्रश्न है, उपहार चेक किसे कहते हैं? उपहार चेक किसे कहते हैं? तो आज हमने पाठ 3 आय व्यय और बचत के पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, यात्री ट्रैवलर चेक क्या है? यात्री या ट्रैवलर चेक क्या है? यात्री चेक या ट्रैवलर चेक क्या है? इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उत्तर ज़रूर दीजिएगा, हम उसको अवश्य देखेंगे। इससे हमको फीडबैक मिलता रहता है कि आप पढ़ रहे हैं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार-बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।